एक है, टोटल 4 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके। सो फर्स्ट वन इज दैट सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, ठीक है। तो जो हमारा अंकित सर अरे मुझे बोलना है, अरे क्या कर रहे हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट में दैट सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 एंड फ्लिप फ्लॉप 3, ठीक है। हमने इनको क्या करा है, और कैसा फ्लिप फ्लॉप है ये हमारा, डी फ्लिप फ्लॉप। कैसा है हमारा, डी फ्लिप फ्लॉप, देख सकते हैं। ये सीएल के क्या है हमारी क्लॉक पल्स, ये क्या होनी चाहिए हमारी 1, ठीक है, तभी हमारे काम करते हैं, ठीक है। अगर ये 0 रहेगा सीएल के हमारा, तो मतलब सारे फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लॉक पल्स हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसे जरूर नहीं है कि 1 हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि नेगेटिव क्लॉक पल्स या पॉजिटिव क्लॉक पल्स। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्लॉक पल्स का हमको पता कैसे चलता है, हमको पता चलता है बाय यूजिंग नॉट गेट, नॉट गेट लगा है या नहीं है, ठीक है। तो नॉट गेट कैन इजिली एक्सप्लेन दिस वन। तो ये हमारा क्या है, हमारा पॉजिटिव क्लॉक पल्स है। देखिए यहाँ पे कोई नोट गेट नहीं है, देयर इज नो नोट गेट, ठीक है। और किस टाइप का फ्लिप फ्लॉप है हमारा, डी फ्लिप फ्लॉप, देखिए डी लिखा हुआ है। अब सीरियल इनपुट क्या है हमारा, फर्स्ट टाइप ऑफ क्या है हमारा रजिस्टर, सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब सीरियल हमारा इनपुट होता है डेटा, देखिए यहाँ से डेटा इनपुट होता है, यहाँ से हमारा आउटपुट आता है, यहाँ से हमारा डेटा इनपुट होता है, यहाँ हमारा आउटपुट आता है। डेटा यहाँ से फिर हुआ ये इनपुट इसके लिए ये आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगा, फिर यहाँ से हमारा आउटपुट जाएगा। अब ये आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगा, फिर हमारा डेटा आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस ऑपरेशन को यहाँ पे बड़े लेंथी में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। Here we have 4 outputs. What are these? These are Q3, Q2, Q1 and Q0. देखिए 4 आउटपुट्स हैं हमारे पास इस सर्किट में, और हमारे पास कितने 4 ही इनपुट्स हैं, कितने D0, D1, D2 एंड D3, ठीक है। तो जो हमने ये सर्किट आईसी प्रिपेयर करी है, तो वी कैन इजिली ऑब्जर्व दैट देयर आर 4 आउटपुट्स एंड 4 इनपुट्स। सो व्हाट आर दीज, दीज आर नोन एज Q एंड D। तो हमारे पास आउटपुट कितने 4 आपको पता है, ठीक है। अब जो मान के चलिए हमने यहाँ पर 1 एंटर कराया, सपोज दैट वी हैव एंटर 1 बिट, देखिए सिर्फ एक बिट हमने एंटर कराई है, और हमारी चिप में आईसी में रैम में तो देखिए मतलब एमबी जीबी, अब तो टीबी में आना शुरू हो चुका है, टेराबाइट में आने शुरू हो चुकी है चीजें। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लेंथी उसके अंदर सब कुछ चीजें जाती है। तो अब देखिए जैसे यहाँ 1 आया, ठीक है, तो शुरू में ये क्या रहेगा 0, ये भी हमारा क्या रहेगा 0, ये भी रहेगा हमारा 0, और ये भी हमारा क्या रहेगा 0, मतलब Q3, Q2, Q1 और ये सब क्या रहेंगे हमारे 0। अब हमारा यहाँ पर 1 आ चुका है, ठीक है, हमारा क्या आ चुका है यहाँ पर 1 आ चुका है। तो ये हमारा Q3 क्या हो जाएगा 1, और ये सब क्या रहेंगे Q2 हमारा 0, ये भी हमारा 0 रहेगा, और ये भी हमारा क्या रहेगा 0, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा वाला ये जो 1 है हमारा यहाँ जाएगा ऐसे, तो ये 0 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या रहेगा 0, ये भी हमारा क्या रहेगा 0। बहुत सिंपल है। फिर उसी तरह जस्ट लाइक दैट ये 1 हमारा यहाँ जाएगा, तो ये 0 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड अगेन, ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 रह जाएगा, फिर से ये 1 हमारा यहाँ पर जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। और ये हमारा 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या था, ये हमारा इनपुट था, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे इधर लिखा हुआ देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह से आ रहा नहीं आ रहा है, देख लिया आप खुद देख सकते हैं। एंड लास्ट में हमारा आउटपुट क्या आता है, देखिए लास्ट में हमारा आउटपुट ये आता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लास्ट में हमारा आउटपुट क्या है 4 टाइम्स 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए ये इसकी ट्रूथ टेबल, ये क्या है इसकी ट्रूथ टेबल।
तो नेगेटिव क्लॉक पल्स पे काम कर रहा है अगर हमारा, तो हमने माइनस लिया है। मतलब ये देखिए सीएल के क्या है, डाउनवर्ड है, मतलब इसके क्या है कि हमारा नेगेटिव क्लॉक पल्स है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि सीपीयू दो तरह से काम करता है, एक तो क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक पल्स में और एक नेगेटिव क्लॉक पल्स में। ठीक है, ये हमारा क्या आउटपुट देखिए इस तरह से, शुरू शुरू में सब क्या थे, 0 0, बाद में ऐसे ही हमारा चेंज होता चला गया। मैंने जैसे आपको देखिए मैंने जो लिखा था ऊपर 1 0 0 0, ऐसे ही सब कुछ हो रहा है, देखिए आप ध्यान दीजिए, और लास्ट हमारा 1 1 1 1 आ गया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्या करना है, इधर से ये 1 जा रहा है, इधर से डेटा इन, इधर से आउट। ठीक है, मतलब तो एक का फ्लिप फ्लॉप दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या करता है, एज ए इनपुट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इट शुड बी क्लियर। ठीक है, अब देखिए दिस इज अ फंक्शन वेव फॉर्म। तो ये सब चीजें वही हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। शुरू शुरू में इनिशियल क्या था हमारा, 4 टाइम्स 0, फिर हमारा 1 आया तो क्या हो गया हमारा 1 0 0 0, फिर से 1 हमारा हुआ, 1 1 0, फिर 1 1 1 0 हमारा। ठीक है, एंड सो ऑन, ये हमारा इस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, Q0 से लेके Q3 तक। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या है समझ लीजिए, आउटपुट हमारा लास्ट में ये है। ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन है, और ये हमारा क्या है, 1 इनपुट, क्या है हमारा इनपुट है हमारा सिर्फ 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। उपासना समझ में आया, किसी बच्चे को तुषार? यस सर, रिपीट। क्या सर, मैं ऐसे पढ़ के आया हूँ। लो सर आओ उधर को, आओ सर इधर को। हेलो, तुषार कुछ समझ में आया बच्चे? तुषार, ऋतिक, उपासना, वंशिका? सर आ रहा थोड़ा थोड़ा। बहुत सिंपल है बच्चे, बस ये आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ 1 गया, ये 1 यहाँ, शुरू शुरू में सब क्या थे, चारों 0 0। अब ये 1 यहाँ चला गया, ऐसे घूम के यहाँ पे, ऐसे, तो अब ये क्या हो गया, 0, ये 1 हो गया। ठीक है, फिर ये 1 यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ 1 आ गया, इस तरह से। अब समझ में आया? और ये चारों 1 हमारा क्या है, आउटपुट आ गया। एक बार आपको देखना पड़ेगा, मतलब ये हमारा आउटपुट है। उपासना कुछ समझ में आया बच्चे? उपासना कहाँ चली गई? ऋतिक? थोड़ा थोड़ा। ठीक, मतलब बस ये है, बहुत सिंपल चीज है बच्चे। इधर से डेटा जा रहा है, देखो ये वाला जो आउटपुट है, ये इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वाला देखो भाई, ये इससे जुड़ा है नहीं जुड़ा है ऐसे। तो जो आउटपुट यहाँ पे आता है हमारा, हमारा आउटपुट क्या आता है यहाँ पे 1, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट 1, तो ये भी आउटपुट हमारा हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, ये 1, और फिर से हमारा ये 1, और लास्ट हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। और क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा है ये, हमारा लास्ट में आउटपुट आ जाएगा ये 4 बार 1। अच्छा, अब हमारा है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। ठीक है, अब देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम, ये रहा इसका ब्लॉक डायग्राम। कैसे पता चला कि सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट है, सुन लो भाई। ये हमारा क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप, डी लिखा हुआ है ना, तो डी फ्लिप फ्लॉप है।
कितने फ्लिप फ्लॉप है इसमें? 4। FF3 से लेके FF0 तक, तो टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप हो गए, देख सकते हो आप। जैसे ऊपर थे 4, 1 2 3 4, ठीक है। और डी फ्लिप फ्लॉप है हमारा। अब देख लीजिए इसमें उसमें क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले फ्लिप फ्लॉप में सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट ये वाली लाइंस नहीं थी, ये चारों लाइन नहीं थी। अभी मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये तो थी लेकिन कुछ अलग तरह से थी, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए है कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसी लाइंस नहीं है, ठीक है। आप कहोगे सर आपने यहाँ क्यों लगाया? भैया कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लो, सब एक ही बात हो रही है, ये सब एक ही फंक्शन है, सब कहीं भी लगा लो, सबसे ऊपर लगा लो, जहां तुम्हारा मन करे वहां लगा लो। बस अगर हमने इस तरह से आउटपुट बाहर कर दिया, तुम्हारा क्या हो गया? डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, सॉरी सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट फ्लिप फ्लॉप हो गया। तो देख लेते हैं टॉपिक क्या है हमारा, सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। बहुत सिंपल है। अब देखिए हमारा यहाँ से इनपुट आया 1, यहाँ पे इनपुट क्या है हमारा 1। तो शुरू शुरू में सब क्या रहता है? 0 रहता है। और आउटपुट हमारे क्या है? देखिए इनपुट क्या है हमारा डी, और आउटपुट हमारा क्या है? क्यू। आपको ये ध्यान रखना है, इनपुट हमारा क्या है? डी, और आउटपुट हमारे क्या है? क्यू। और शुरू शुरू में सब इनपुट और सब आउटपुट क्या रहते हैं? 0 0 0। समझ में आई बात भाई? और ये सीएल के क्या है मैंने आपको बताया? क्लॉक पल्स, ठीक है, क्लॉक पल्स है। और नेगेटिव क्लॉक पल्स है। नेगेटिव क्लॉक पल्स कैसे पता चल रही है? देखिए यहाँ पर एक हल्का सा आपको डॉट सा दिख रहा होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है? नेगेटिव क्लॉक पल्स। ऊपर देख लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव क्लॉक पल्स है, देखिए। अब आप कहोगे सर ये डॉट लगाना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं आप डॉट लगाओ, आप चाहे डॉट ना लगाओ। अगर आप डॉट नहीं लगाते, मान चलिए यहाँ पे डॉट नहीं होते, डॉट क्या बताता है? एक नॉट गेट। क्या बताता है? एक नॉट गेट या नेगेटिव क्लॉक पल्स, मतलब नेगेटिव पे वर्क करता है। देखिए नेगेटिव क्लॉक पल्स लिखा हुआ है। क्लॉक पल्स या क्लॉक एज एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये यहाँ पे नहीं होता, मान के चलिए चारों यहाँ पर नहीं होते, ठीक है, तो ये क्लॉक पल्स जो नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं, ये चारों चारों जाते ऊपर की तरफ, ऐसे। ये समझ में आया बच्चों? फिलहाल अगर ये चारों ना होते, ये 4 डॉट ना होते, तो ये क्या होता? हमारा पॉजिटिव क्लॉक पल्स होता। पॉजिटिव होता तो क्या ये क्लॉक पल्स क्या रहता है? ये मतलब पॉजिटिव क्लॉक पल्स आप समझ लीजिए कि एक तरह से 1, और नेगेटिव क्लॉक पल्स को हम बोलते हैं 0। बस इतना समझ लीजिए, कोई ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जहां पे नेगेटिव वर्ड आता है इसका मतलब वो 0 पे काम करता है, जहां पे पॉजिटिव आता है वो 1 पे काम करता है। और हम जानते हैं सारा सर्किट 0 1 पे ही काम करता है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। अब हमारा ये सीरियल इनपुट, ये तो हमारा सीरियल इनपुट हो गया, पैरेलल आउटपुट, ये हमारे पैरेलल आउटपुट है। अच्छा अब देखते हैं इसमें, चलिए। तो यहां से हमारा डेटा जाता है, हमारा डेटा आया 1, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे 0 था, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 1। तो हमारे यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? देखिए लाइन हमारे यहाँ से यहाँ पर हमारा आउटपुट आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये हमारा फिर से गया यहाँ पे, अब ये 1 था हमारा, 0 चला गया, ठीक है। अब हमारा 0 क्या हो गया? देखिए यहाँ से 1, ये हमारा आउटपुट आया यहाँ पे 1। फिर से ये हमारा 1 कहाँ गया? ये यहाँ पे गया, तो हमारा आउटपुट क्या आया? 1। हमारे यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट, ठीक, क्लियर। फिर से हमारा इधर 1 गया, हमारा आउटपुट आ गया 1, ठीक। तो अब देखिए चारों चारों आउटपुट देख लीजिए, आपके पैरेलल आ रहे हैं। देखिए ये एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, इस सर्किट को, ठीक है। देखिए लिखा भी है यहाँ पे पैरेलल आउटपुट। फिर है हमारा पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीज होती है, एक तो लोड मोड होता है, एक होता है शिफ्ट मोड, ठीक है। लोड मोड शिफ्ट मोड क्या होता है?
जब हम डेटा को फ्लिप फ्लॉप में एंटर करते हैं तो उसको बोलते हैं लोड मोड, और जब डेटा एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जाता है तो उसको बोलते हैं हम शिफ्ट मोड। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने यहाँ पे 1 रखा तो ये क्या हो गया, हमारा लोड करा हमने, मतलब डेटा लोड करा, और जब हमारा डेटा इधर से उधर ऐसे जा रहा है, यहाँ या ऊपर कहीं भी, तो उसको बोलते हैं शिफ्ट मोड। तो दो फंक्शन होते हैं हर फ्लिप फ्लॉप में, एक तो लोडिंग का फंक्शन होता है, डेटा को लोड करना, दूसरा होता है डेटा को शिफ्ट करना। तो दो मोड होते हैं। ठीक है, जब एक मोड काम कर रहा होता है तो दूसरा मोड हमारा काम नहीं करेगा, मतलब जब लोड होगा तब शिफ्ट नहीं होगा, और जब शिफ्ट होगा तब लोड नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब नीचे आते हैं, ये हमारा क्या है, देखिए जस्ट पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। तो देखिए हमारे पास कितने इनपुट है पैरेलल, 4। ये हमारे क्या है, इनपुट। ठीक है, ये हमारा क्या है, शिफ्ट और लोड का नॉट गेट। अब देखिए अगर एक बार क्या होगा, या तो शिफ्ट करेगा या लोड करेगा, लोड होगा तो शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट होगा तो लोड नहीं होगा। आपको मैंने इस चीज को बात को ध्यान बताया, ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में हमेशा क्या रहेगा, ये दोनों में से एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अच्छा, अब जैसे मान चलिए हमने पैरेलल लोडिंग करी है डेटा की, ठीक है, तो अब मान के चलिए हमने यहाँ पे रखा 1, जैसे हमने यहाँ पे रखा 1, तो अगर ये 1 होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 0, और यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 1, क्योंकि ये 1 तो यहाँ से ऐसे आ ही रहा है भाई, ये 1 तो ऐसे आ रहा है, नॉट गेट के आगे तो 0 हो जाएगा, और जो नॉट गेट की नहीं है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब इसको अगर हमने रखा है 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा हो जाएगा 0, और जब ये 0 होगा तो हम देख सकते हैं हमारे पास 6 एंड गेट है। ठीक है, देखिए पहले हम 1 मत करें, पहले आप 0 करें। ठीक है, पहले हम डेटा लोड करते हैं, सॉरी, पहले हम क्या करते हैं, डेटा को लोड करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे बनने में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1, और यहाँ पे आउटपुट हमारा इस वायर में क्या रहेगा, 1। अब हमने क्या करा है, हमने लोडिंग स्टार्ट करी है, मतलब डेटा को लोड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी हमारे इनपुट क्या करेंगे, डेटा को, मतलब डेटा लोड करेंगे। तो हमारा जो एक तो गेट नंबर 2, 4 और 6, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि अब हमारा क्या है, 1, ठीक है, हमारे इधर आ गया 1, क्लियर। तो अब देखिए हमारा एक सर्किट यहाँ पे अटैच है, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ अटैच है। ठीक है, सॉरी एक चीज मिस हो गया इसमें, 0, हाँ, तो ये 1 और ये हमारा यहाँ पे रहेगा 0। ठीक है, अब देखिए इससे क्या क्या जुड़ा है, एक तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक तार हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है, और एक हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है। तो हमारा 2, 4 और 6 क्या करेंगे, काम करेंगे, और 1, 3, 5 हमारे काम नहीं करेंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं। अब हमारा इनपुट आया, ठीक है, अब देखिए ये हमारा इनपुट यहाँ पे अटैच हुआ एक बी का, ठीक है, B2 का, एक हमारा इनपुट यहाँ पे अटैच हुआ, और एक हमारा इनपुट यहाँ अटैच हुआ। ठीक है, तो अब इस गेट पे आउटपुट यहाँ पर आएगा, एक आउटपुट हमारा यहाँ पर आएगा, और एक आउटपुट हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, और गेट नंबर 1, 3, 5 इस टाइम हमारे डीएक्टिव है, क्या है, डीएक्टिवेट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सिर्फ गेट नंबर 2, 4 और 6 हमारा वर्क कर रहा है जब हमारा रहता है 0, मतलब डेटा हमारा लोड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट आता है, जैसे हमारा 1 आ गया, इधर मान के लिए 1 आया, हमारा आउटपुट आ गया 1। ठीक है, तो किस किस से हमारा आया, 2, 1, 0, सॉरी 1, 2 और 3 से आया, B1, B2 और B3, ये हमारा B0 यहाँ पर भी बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब शुरू से दोबारा करते हैं, देखते हैं। अब हमने रखा, ये तो हमने कर दिया लोड, ठीक, और ये हमारा जो डेटा था
ये हमारा अपना यहाँ पे चला गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा 1। हम देखिए पहला इनपुट कर रहे हैं, पहला आउटपुट, ये 20 सारे क्या रहेंगे हमेशा 1 रहेंगे, ये क्या रहेंगे हमेशा 1 1 1 1 1। और ये अब देखिए तार, ये वायर यहां से जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 1। तो ठीक है, हमने पैरेलल इनपुट कराया, ध्यान देखिए हमने पैरेलल इनपुट इनको करवा दिया है। अच्छा अब ठीक है, पहले हमने क्या लिया था 0, तो हमारे यहाँ पे था 1, यहाँ था 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम रखते हैं यहाँ पर 1। 1 का मतलब क्या होगा, अब हम करेंगे शिफ्ट, अब लोड हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1। अब इस टाइम देख लीजिए हमारा गेट नंबर 1, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 5 ये वर्क करेंगे, ठीक है। और हमारा यहाँ से इनपुट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अब देखिए तो डिसेबल्ड हो, तो गेट नंबर 2 4 6 अब हमारे डिसेबल्ड है, इस चीज का हमको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए ये हमारा है यहाँ पर 1, ठीक है, 1 एंड 1, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या गया, यहाँ पे हमारा 1 था, बनाया 1 था, बनाया 1 था हमारा, ये बनाया। लेकिन अब एक बार नोटिस कर लें, सॉरी एक चीज आप जरा नोटिस कर लें, मैं आपको बता दूं इससे पहले कि आप इसको 1 लें, यहाँ तो 1 आ गया, सॉरी एक चीज आप नोटिस कर लें, हमारा यहाँ से एक 1 था, एक 1 हमारा यहाँ चला गया, तो हमारा यहाँ पे 1 आ गया। ये हमारा एक 1 पहले से था, जब हमने यहाँ पे वैल्यू रखी थी 0, जब हमने शुरू में इसकी वैल्यू यहाँ रखी थी 0। अच्छा ठीक है, तो ये 1 हमारा और ये 1 हमारा, और ये सामने क्या हमारा और गेट है, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया 1, हमारा आउटपुट यहाँ पर क्या आ गया 1। अब देखिए पैरेलल तो हमने इनपुट कराया था, लेकिन डेटा हमारा आउटपुट क्या रहा है सीरियल, इस फ्लिप फ्लॉप के बाद अब इस फ्लिप फ्लॉप में आया। अच्छा अब ये 1 हमारा घूमता घूमता हमारा यहाँ पर गया, ठीक है, कहाँ पर गया हमारा, यहाँ पर गया, देखिए ये 1 हमारा घूमता घूमता यहाँ पे ऐसे चला गया, इसको मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पहले से 1 आ चुका था, अब यहाँ पे हमारा 1 आया, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया यहाँ पर 1, देखिए ये वाला 1 गया हमारा, ध्यान रखिएगा चीज। अब ये 1 हमारा यहाँ आ गया, अब इस 1 को हमने यहाँ पहुंचा दिया, एक 1 हमारा यहाँ आ चुका, ये 1 हमारा पहले एक यहाँ से था, तो हमारा फिर से यहाँ पे 1 आया, और फिर से हमारे बोर्ड से हमारा आउटपुट क्या आया 1, और हमारा टोटल फाइनल आउटपुट हो गया 1 1 1, ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया बच्चों, बताइए, थोड़ा सा कुछ समझ में आना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा सा देखिए, आपने नोटिस किया है, तो मैंने शुरू में बोला था कि सब्जेक्ट को सीरियसली लेके चलिएगा, कोई भागिएगा मत, क्योंकि सब्जेक्ट टाइम टू टाइम कड़ा होता जा रहा है। अब आप देख लीजिए, पहले मैंने आपको सिर्फ गेट पढ़ाए थे, अब 6 6 7 7 कितने गेट हैं, 6 ये 3 ये 9 और एक ये 10 गेट आ गए, 4 फ्लिप फ्लॉप आ गए, 4 इनपुट आ चुके हैं, एक क्लॉक पल्स का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो आप खुद देख सकते हैं कि चीजें कड़ी होती जा रही हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जैसे आपको सही लगे। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या है कैसे चल रहा है। ऋतिक, आशुतोष, तुषार, किसी को थोड़ा बहुत समझ में आया बच्चे इसमें, थोड़ा बहुत भी? तुषार कुछ समझ में आया? ऋतिक? इसको एक बार देखिएगा वीडियो को, तो कुछ समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सर्किट ये तो बड़ा बेसिक लेवल का है, अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सिलेबस सब्जेक्ट आएगा, उसमें इससे भी एडवांस रहेगा, आपके पास नेक्स्ट सेम में आएगा। फिर हमारा पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट, ठीक है। अब देख लेते हैं पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट, बहुत सिंपल है। देखिए ये आउटपुट लिखा हुआ है, एक्चुअल में इनपुट है, थोड़ा सा मिस हो चुका है। देखिए पैरेलल हम डेटा को इनपुट करा रहे हैं, और पैरेलल हमारा डेटा बाहर निकल रहा है, इसका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। हम जिस सर्किट में जो ये इससे इजी है, मैं सही बताऊं तो इससे ये इतना इजी नहीं है जितना इजी ये है।
ठीक है। पैरेलल हम फ्लिप फ्लॉप में देखिए हमारा इनपुट आया, ठीक है, इधर से हमारा आउटपुट चला गया। ये हमारा इनपुट आया, तो ये हमारा आउटपुट इधर से चला गया। ये हमारा इनपुट आया, ये हमारा आउटपुट इधर से आउट हुआ। ये हमारा पैरेलल इनपुट, पैरेलल, ठीक है। अब ये एक साथ नहीं हो रहे हैं, सबके सब ये अलग अलग नहीं हो रहे, एक ही साथ हो रहे हैं। वन इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, और जस्ट तुरंत हैंड टू हैंड में आउटपुट आया 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1। बहुत सिंपल है ये तो, उससे भी इसमें कुछ है ही नहीं, सही बताऊं तो मैं आपसे। बस क्या है, ये हमारा इनपुट और भैया ये आ गया आउटपुट, ये इनपुट, ये आ गया आउटपुट, एक साथ सब इनपुट आ रहे हैं, तो एक साथ सभी आउटपुट हमारे बाहर जा रहे हैं। और किस क्लॉक पल्स पे काम कर रहा है हमारा, नेगेटिव क्लॉक पल्स पे। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक डॉट है। नेगेटिव पॉजिटिव क्लॉक पल्स से कुछ नहीं होता, फर्किंग वर्किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि डॉट लगाया है नहीं लगाया। अगर डॉट लगाया तो बस नेगेटिव क्लॉक पल्स लिखना होता है, डॉट नहीं लगाया तो बस पॉजिटिव क्लॉक पल्स हमारा काम कर रहा है। ये आउटपुट नहीं बच्चों, इनपुट है, थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, ये हमारा इनपुट है। फिर आता है हमारा बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। इस यूनिट को मुझे फिनिश भी करना है, क्योंकि काफी टाइम से सिर्फ फ्लिप फ्लॉप पर रुका पड़े हैं। अब बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रजिस्टर, ठीक है, देखिए, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा ठीक है, लेकिन बस मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। थ्योरी लिखी हुई है, मेरा काम समझाना है कि एक ऐसा रजिस्टर, ठीक है, जिसमें डेटा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जा सके, वो क्या है हमारा बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। एक बार देख लेते हैं। A binary number is shifted left by one position, then it is equivalent to multiplying the original number by 2। ठीक है, मतलब ये देखिए क्या इसकी ऑपरेशन फंक्शन है। बस ये समझ लीजिए एक बार, अगर डेटा लेफ्ट, ये क्या कर सकता है, डेटा इसमें ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है F3 से, अभी तक तो हमने ऐसे देखा ना, और इसमें डेटा क्या ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है इधर की तरफ भी, मतलब कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड, ये हमारा क्या है, राइट साइड, ठीक है। राइट साइड में कम होता है, देखिए जब m की वैल्यू क्या हो 1। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। और लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होता है, जब m की वैल्यू हो 0। बहुत सिंपल है। अब देखिए इसमें हमारे कितने गेट आ गए, जरा काउंट करना बच्चों। 8 तो एंड गेट, 8 ये, 12 और एक गेट, 13 आपके गेट आ गए, ठीक है। तो ठीक है, अब शुरू करके देख लेते हैं। अब हम m की वैल्यू रखते हैं पहले 1, पहले क्या करते हैं m की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या रहेगा सब जगह 1, ठीक है। मतलब नीचे तो क्या रहेगा 0, सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या रहेगा 0, यहाँ पर क्या रहेगा 0, यहाँ पर क्या रहेगा 0, और यहाँ पे भी क्या रहेगा हमारा 0। हाँ, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी 1 1 1 1। समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बिकॉज हियर वी हैव एक नॉट गेट। बच्चों जस्ट मिनट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना जीरो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ एक नॉट गेट। देखो तुम्हारा वाला टॉपिक है ये रजिस्टर सी, हाँ ये ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा। ये तो तुम्हें जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था तभी दिमाग में बड़ी मुश्किल से बैठता था ये। और कमाल की बात है, इन्हें फर्स्ट यूनिट रजिस्टर का भी नहीं पता रजिस्टर क्या है। हाँ,
पढ़ते नहीं ना दरअसल, प्रैक्टिकल मुश्किल है। तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं, और डी हमारा क्या है, इनपुट। अब देखिए हमारा 1 आता है, ये तो हमारा 1 हो चुका है, हम जानते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यू क्या रखी है, एम की वैल्यू हमने यहाँ रखी है 1, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, ऑटोमेटिक 1, ठीक है। अब ये 1, अब डी हम, अब ये हमारा क्या है, ये भी हमारा 1 है, ठीक है। अब ये हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट गेट का 1, ठीक है। और सेकंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक एंड गेट की कंडीशन क्या होती है कि दोनों ही क्या होने चाहिए, बोथ शुड बी 1, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 है। रिसिप्ट नीचे मिल जाएगी, अकाउंट ऑफिस में दिखा दो। ये भी क्या रहेगा हमारा 0, और ये भी क्या रहेगा हमारा 0, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ऊपर से देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया 1, ठीक है। अब ये हमारा 1 हो चुका है, अब ये हमारा इधर क्या आ चुका है 0, तो 1 और 0 हमारा क्या ओवर गेट, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। अब ये 1 हमारा यहां से ऐसे होता हुआ यहां जाएगा, ठीक है, गेट नंबर 3 में। अब ये 1 हमारा यहाँ आ चुका है, ठीक है, और एक 1 हमारा यहाँ आया। अब ये 1 हमारा यहाँ आया, ये 1 हमारा यहाँ आया, तो फिर से हमारा आउटपुट क्या है 1, क्योंकि और गेट को हमको पता है एक भी अगर 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 0, कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी 0 होने से, गेट नंबर 4 की 0 होने से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गेट नंबर 5 और 6 पे आते हैं। अब देखिए ये 1 हमारा कहाँ जाएगा, ऐसे होता हुआ यहाँ पर गेट नंबर 5 पर, ठीक है। तो अब गेट नंबर 5 को देख लेते हैं, एक मिनट जस्ट अब ये हमारा देखिए क्या है, फिर से हमारा 1, तो ये हमारा ऐसे हो रहा है, इस तरह हमारा शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, तो ये हमारा है राइट शिफ्ट। अब हम करते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, F3 से इधर की तरफ जाए तो हमारा राइट शिफ्ट। अब हम करते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, जब ये हमारा रहेगा 0, तो ये तो सब 0 हो जाएंगे ऊपर वाले, तो ऊपर वाले 0 होने का मतलब क्या है कि गेट नंबर 1, गेट नंबर 3, गेट नंबर 5 एंड गेट नंबर 7 विल बी डिसेबल, ये चारों काम नहीं करेंगे। अब कौन कौन काम करेगा, गेट नंबर 2, 4, 6, 8। तो हमारा यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि m बार है ना, तो ये 1 आ जाएगा नॉट गेट की वजह से, कॉस्ट नोट गेट, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी आल्सो 1, ठीक है। अब फिर से वही वाली बात, हमने यहाँ पे इनपुट क्या रखा 1, ठीक है, हमारा इनपुट आया 1। अब देखिए तो 0 है, यहाँ पे हमारा 0 आ गया। लेकिन अब एक बात और है, सुन लीजिए बात, जस्ट ए सेकेंड। हम एक बार डेटा को शिफ्ट करा चुके हैं, जरा नीचे देख लेते हैं। m if with m equal to 0, when the gate m equal to when the mode control m is connected to 0, then the gate 2, 4 and 4 are enabled and when 3 will be disabled। तो देखिए 2, 4, 6, 8 क्या हो गया हमारे, इनेबल हो चुके हैं। The data DL shifted left bit by bit from flip flop 0 to 3, the application of the clock pulse, thus the m not we get serial right shift operation। अब हम किधर से लेंगे, इधर से इधर से लेंगे। अब हम डेटा शिफ्ट करेंगे ऐसे, मतलब कि लेफ्ट शिफ्ट। अच्छा चलो भाई करके देख लेते हैं। अब देखिए एक चीज नोटिस करिएगा, ये सब वायर सब ऐसे जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये वायर देखिए ऐसे जुड़ रहा है 4 में, ये वायर हमारा ऐसे जुड़ रहा है, ठीक। अब जैसे ये फंक्शन हमारा उसमें हुआ था जब हमने इसको बंद रखा था, अब ये हमारा 0 पे पूरा फंक्शन हमारा वर्क करेगा और डेटा हमारा इधर से इधर शिफ्ट होगा, ठीक। और ये क्लियर क्या है, एक चीज तो मैं आपको बतानी भूल गया। क्लियर का मतलब है रिसेट, सिस्टम को रिसेट कर देना। रिसेट का मतलब है क्या, 0 0 कर देना। जैसे आपने मोबाइल करते हो ना, रिसेट कर देते हो, फॉर्मेट कर देते हो, तो क्लियर का मतलब वही होता है कि फ्लिप फ्लॉप से सारा डेटा, जो पुराना डेटा है सारा का सारा उड़ा के फेंक दे, ठीक है। तो देखिए क्लियर होता है डेटा ऐसे।
ये क्लियर के पॉइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब इधर से आता है भैया जी, अब ये देखिए डी इनपुट हमारे क्या है। अब हम इस वाले की बात करेंगे, उस वाले की, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, 1, ये हमारा 1, ठीक है। अब गेट नंबर 8 पे हमारा दोनों इनपुट क्या हो चुके हैं, 1। कैसे 1 हो चुके हैं, देख लो, दिखाऊं। हमारा ये 1 था ना, ये वाला 1, और ये हमारा क्या आया, 1। तो गेट नंबर 8 क्या हो गया हमारा, ठीक है, 1। अब गेट नंबर 7 क्या था, 0, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1। और गेट का आउटपुट क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। अब देख लीजिए, ये 1 हमारा कहां से गया, ये 1 हमारा यहां पर आया, फिर ऐसे गया और यहां से ऐसे ऐसे होते हुए गेट नंबर 6 पे गया, ठीक। अब गेट नंबर 6 हमको क्या आउटपुट देगा, फिर से 1, ठीक है। तो अब हमारा ये 1 यहां पर आया, फिर ये 1 देखिए यहां से ऐसे, अब देखिए ये वायर यहां जुड़ा हुआ है ना, ये वायर यहां से ऐसे ऐसे जाते हुए और गेट नंबर 4 पे हमारा पहुंच गया ऐसे। तो अब फिर से हमारा आउटपुट क्या है, 1। अब फिर से वही पुरानी वाली कहानी आ गई, यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 1। अब ये 1 हमारा ऐसे यहां से होते हुए इधर जाते हुए और गेट नंबर 2 पे चला गया, ठीक है। अब ये भी 1 हमारा, फिर से हमारा आउटपुट क्या है, 1, ठीक है। अब हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1। तो देखिए अब हमने क्या करा, लेफ्ट शिफ्ट करा, नहीं करा, ठीक है। तो हमारे इसमें 2 इनपुट है, ध्यान रखिएगा। जब हम m इक्वल टू क्या करते हैं, 1, तो ये वाला इनपुट हमारा काम करता है, और जब हम m इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारा ये वाला इनपुट काम करता है। और ये हमारा बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बहुत सिंपली वर्क करता है। बच्चों समझना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमाऊ लग रहा होगा लेकिन सब्जेक्ट ही ऐसा है। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो नो ही लिख दो। अच्छा हो भी है नहीं, आदित्य, आदित्य आर यू देयर? यस सर। आदित्य बताओ, देखो शर्माने वाली बात नहीं, कुछ समझ में आया इसमें? आशुतोष, आर यू देयर? आशुतोष हो? यस सर। आशुतोष बताओ, कुछ समझ में आया? सर थोड़ा ही आया, ज्यादा नहीं आया। ऐसे एक चीज बताऊं बेटा, कि थोड़ा सा सब्जेक्ट भी ऐसा ही है। यस अच्छा सर। ऋतिक, तुम्हें नो सर। वीडियो जरूर देखना, ठीक है। संस्कार, यस सर। क्या कुछ पढ़ा, कुछ समझ में आया दिमाग में? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बस एक बार दोबारा रिपीट करूंगा तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तुषार, यस सर। तुषार कुछ आया समझ में बच्चे? यस सर, एक दो चीज आ रही है। ठीक है, मतलब जैसे आप मैं बताऊं, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना इसकी रख के 0 1 1 0, तब ज्यादा समझ में आएगा। मैंने जो वीडियो आपको दिखाई है उसको देख लीजिएगा जरूर, अ- तभी समझ में आएगा। वंशिका, यस सर। कुछ समझ में आया बच्चे? सर थोड़ा आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है इतना। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा सब्जेक्ट भी ऐसा है, तो इसमें करना क्या है, आप लोगों को खुद अपने तरफ से 0 1 उठाना है। वीडियो चाहे तो आप वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो मैंने जो बनाया है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, आज मैं अपलोड करूंगा जरूर। तो मैं जहां 1 रखता हूँ, जहां 0 करता हूँ, जहां 1 करता हूँ, 0 करता हूँ, वहां अपने आप रखना और करके देखना, तभी समझ में आएगा। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे मैं लिखता हूँ 1 0 1 0, वो सब समझ में आता है आप लोगों को? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं आपको 1 0 लिख के दिखाता हूँ